Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lecture series of set theory. Today, before starting off the lecture, please subscribe my channel if you haven't yet, and like and share, and also tell me in the comment section that which topics you are interested in, so that I may make more videos towards that inclination. Okay. आज जो हमने थ्योरम प्रूव करना है, बेसिकली ऑर्डिनल्स के बारे में हमने स्टडी की थी कि अगर कोई वेल ऑर्डर्ड सेट्स की एक कलेक्शन है, ठीक है, तो इसमें किसी भी वेल ऑर्डर्ड सेट को जब कोई नंबर अलॉट किया जाएगा, सिंबल अलॉट किया जाएगा, तो हर वो वेल ऑर्डर्ड सेट जो इसके सिमिलर होगा उनको भी सेम सिंबल असाइन किया जाएगा. ओके, तो उस सिंबल को क्या कह दिया जाता था? ऑर्डिनल नंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर सेट, वेल ऑर्डर्ड सेट. ऑब्वियसली वो कहता है कि अब अगर कोई ऑर्डिनल्स का सेट जो है, बेसिकली कोई भी ऑर्डिनल नंबर आप लें और इस ऑर्डिनल नंबर को स्ट्रिक्टली प्रिसीड करने वाले अगर ऑर्डिनल्स ले लिए जाएं जिनको एस ऑफ लैम्डा कहा जाए. फॉर एग्जांपल, अगर इस चीज को रिवाइज करना चाहते हैं आप, तो 1 2 3 अप टू सो ऑन, ठीक है, एन के ऊपर नेचुरल यूजुअल ऑर्डर ले लें, ठीक है, लेस और इक्वल का. अब अगर आप एस ऑफ 10 कैलकुलेट करेंगे तो वो तमाम एलिमेंट्स जो 10 को स्ट्रिक्टली प्रिसीड करेंगे वो बेसिकली इस सेट में आ जाएंगे, एंड दिस इज कॉल्ड द इनिशियल सेगमेंट ऑफ नेचुरल नंबर 10. ओके, सो कुछ ऐसी ही बात यहां पर भी है कि अगर कोई ऑर्डिनल लैम्डा आपके पास मौजूद है, ठीक है, तो इस लैम्डा को स्ट्रिक्टली प्रिसीड करने वाले एलिमेंट्स का जो सेट है वो कहलाएगा इनिशियल सेगमेंट ऑफ लैम्डा. वो लैम्डा का इनिशियल सेगमेंट कहलाएगा, और इसमें वो सारे आ जाएंगे जो लैम्डा से स्ट्रिक्टली लेस होंगे. लेस से मुराद यहां पर स्ट्रिक्टली प्रिसीड है, और स्ट्रिक्टली प्रिसीड हमेशा किसी ऑर्डर के तहत किया जाता है. ठीक है, तो हम रफली सबसे पहले क्या करते हैं, प्रूफ स्टार्ट करने से पहले हम ये चीज देख लेते हैं कि ऑर्डिनल्स की जो कलेक्शन है, ये सारे ऑर्डिनल नंबर्स लिखे गए हैं अगर किसी कलेक्शन के अंदर, तो इसके ऊपर ऑर्डर कौन सा दिया जाए. ठीक है, यानी कि इस चीज को समझना है कि क्या ये ऑर्डिनल्स की कलेक्शन एक ऑर्डर सेट है, यानी कि कोई से भी दो ऑर्डिनल्स क्या उस रिलेशन के तहत आपस में रिलेट करते हैं या नहीं करते हैं. आपने अच्छे से देखा था कि अगर ए एक वेल ऑर्डर सेट है और बी दूसरा वेल ऑर्डर सेट है, तो एक थ्योरम किया था कि एग्जैक्टली वन ऑफ द स्टेटमेंट्स इज ट्रू. विच थ्री? कौन सी तीन में से एक हमेशा ट्रू होगी? या तो ए और बी सिमिलर हो जाए, या ए सिमिलर हो जाए बी के किसी इनिशियल सेगमेंट के, यानी ए शॉर्टर देन बी हो जाए, या बी सिमिलर हो जाए ए के किसी इनिशियल सेगमेंट के, यानी कि बी शॉर्टर देन ए हो जाए, या ए लॉन्गर देन बी हो जाए. ठीक है, तो अगर हम इनइक्वालिटी के रिलेशन के थ्रू देखें, तो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर एक ऑर्डिनल लैम्डा म्यू है और एक ऑर्डिनल लैम्डा है, या सॉरी ईटा ले रहे हैं, जो भी ले रहे हैं, ठीक है, तो इससे मुराद क्या है कि म्यू जिसका ऑर्डिनल है वो शॉर्टर है जिसका ईटा ऑर्डिनल है. ए शॉर्टर देन बी प्रोवाइडेड म्यू इज द ऑर्डिनैलिटी ऑफ ए एंड ईटा इज द ऑर्डिनैलिटी ऑफ कैपिटल बी. ओके, तो ये ऑर्डर अगर रखा जाए तो उस ऑर्डर के तहत सेट ऑफ ऑर्डिनल्स एक पार्शियल ऑर्डर सेट बनाता है, और फिर हमें पता चलता है आगे चल के कि ये लीनियरली ऑर्डर भी है. ये जो ऑर्डर आप इसके ऊपर रखोगे ये लीनियरली ऑर्डर्ड भी है. क्यों लीनियरली ऑर्डर्ड है? क्योंकि कोई से भी दो ऑर्डिनल्स जब आप लेस और इक्वल, कोई से भी दो ऑर्डिनल्स के दरमियान हमेशा लेस और इक्वल की बात की जा सकती है, क्योंकि लीनियर ऑर्डर कौन सा होता है? जो कोई से भी दो एलिमेंट्स चूज करो तो उनके दरमियान पाया जा रहा हो. ठीक है, तो क्यों ऐसा है कि एक ऑर्डिनल हमेशा किसी दूसरे से लेस होगा या ग्रेटर होगा? ऐसी बात क्यों होगी? क्योंकि कोई से भी दो वेल ऑर्डर्ड सेट्स के अगेंस्ट वो आ रहे हैं, और वेल ऑर्डर्ड सेट्स में हमेशा एक कंपैरिजन मौजूद है कि या दोनों सिमिलर होते हैं, या एक दूसरे के इनिशियल सेगमेंट के सिमिलर होगा, या दूसरा वाला पहले के इनिशियल सेगमेंट के सिमिलर होगा. तो उस वजह से ये लीनियरली ऑर्डर्ड हो जाता है, और फिर हमें पता चलता है आगे चल के कि ये एक वेल ऑर्डर्ड सेट भी है. इन सारे फैक्ट्स को हम प्रूव नहीं कर रहे, प्रूव हमने इस थ्योरम को करना है. तो बताने का मकसद क्या था कि जब आप ये बात करते हो कि इस ऑर्डिनल से लेस ऑर्डिनल्स मौजूद हैं, तो इसका मतलब कोई रिलेशनशिप मौजूद है, तो वो रिलेशनशिप इनइक्वालिटी रिलेशनशिप के थ्रू आ रही है. तो हमारा टारगेट क्या है यहां पर कि किसी लैम्डा ऑर्डिनल को
स्ट्रिक्टली प्रिसीड करने वालों का जो सेट होगा, ठीक है, एस ऑफ लैम्डा, उसमें भी ऑर्डिनल्स ही आएंगे, बिकॉज ऑर्डिनल की कलेक्शन के अंदर ही बात होगी ना। तो हमने किसी तरीके से यह साबित करना है कि लैम्डा को स्ट्रिक्टली प्रिसीड करने वाले एलिमेंट्स का जो सेट है उसका ऑर्डिनल वापस लैम्डा आता है, ठीक है। यानी किसी भी ऑर्डिनल नंबर को स्ट्रिक्टली प्रिसीड करने वाले एलिमेंट्स के सेट की जो ऑर्डिनैलिटी है वो वापस लैम्डा ही के बराबर है। तो इसको हम रिगोरसली प्रूफ करेंगे। अब अगर लैम्डा एक ऑर्डिनल नंबर है, ठीक है, ऑर्डिनल लैम्डा गिवन लैम्डा इज एन ऑर्डिनल नंबर, लैम्डा एक ऑर्डिनल नंबर है, इट इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट, इसका मतलब है कि यकीनी तौर पे कोई वेल ऑर्डर्ड सेट ए मौजूद है, देयर एग्जिस्ट अ वेल ऑर्डर्ड सेट ए सच दैट के उस ए की ऑर्डिनैलिटी लैम्डा के बराबर है। कोई भी ऑर्डिनल नंबर जो है वो किसी वेल ऑर्डर्ड सेट का ऑर्डिनल नंबर है, इसका मतलब कोई वेल ऑर्डर्ड सेट ए मौजूद है जिसकी ऑर्डिनैलिटी वो लैम्डा है बेसिकली। ओके, तो ये हमने यहां तक बात कर दी। लेट ओके, अब वो जो ए है एक वेल ऑर्डर्ड सेट है, और वेल ऑर्डर्ड सेट अगर हैगा वो, तो एस ऑफ कैपिटल ए डिनोट्स, अगर मैं एक कलेक्शन बना लूं, डिनोट्स द कलेक्शन ऑफ ऑल इनिशियल सेगमेंट्स, ऑल इनिशियल सेगमेंट्स ऑफ ए। अगर मैं एक कलेक्शन बना लूं जिसमें ए के तमाम इनिशियल सेगमेंट्स मौजूद हों, इससे पहले भी एक थ्योरम किया था जिसमें ए सिमिलर टू एस ऑफ ए था। अगर मैं एक कलेक्शन बना लेता हूं जिसमें ए के सारे इनिशियल सेगमेंट्स पड़े हुए हैं और उसकी ऑर्डरिंग किसके तहत कंसिडर कर लेता हूं, जैसे उस थ्योरम के अंदर भी हमने यही ऑर्डरिंग रखी थी, ऑर्डर्ड बाय सेट इंक्लूजन, ऑर्डर्ड बाय सेट इंक्लूजन, ठीक है। क्या है, सबसे पहले एक ऑर्डिनल लैम्डा लिया, ठीक है, टारगेट क्या है कि लैम्डा को प्रिसीड करने वाले एलिमेंट्स का जो सेट है, यानी कि लैम्डा का इनिशियल सेगमेंट, उसका ऑर्डिनल नंबर वापस लैम्डा ही होगा, ये प्रूफ करना है। तो जब एक ऑर्डिनल नंबर था तो उसके लिए एक वेल ऑर्डर्ड सेट ले लिया, उस वेल ऑर्डर्ड सेट के तमाम इनिशियल सेगमेंट्स की कलेक्शन बना ली, ठीक है, और उनका ऑर्डर कौन सा रख लिया, सेट इंक्लूजन वाला रख लिया, ठीक है। इस ऑर्डर के तहत ये सेट इंक्लूजन का ऑर्डर किसी भी कलेक्शन ऑफ सेट्स के ऊपर काम करता है, ये एग्जाम्पल के अंदर हम चीज को देख चुके हैं। अब वेरी वेल नोन रिजल्ट कि हर सेट जो है वो अपने कलेक्शन ऑफ इनिशियल सेगमेंट्स के सिमिलर होता है, ठीक हो गया। और जब दो सेट सिमिलर हो जाएं तो उनके ऑर्डिनल नंबर्स प्रिजर्व होते हैं, यानी कि ए की ऑर्डिनैलिटी अगर लैम्डा थी तो एस ऑफ ए की ऑर्डिनैलिटी भी अब क्या हो जाएगी, लैम्डा के बराबर हो जाएगी। ओके, नाउ इफ वी शो, अब हमारा टारगेट क्या चल रहा है कि लैम्डा को प्रूफ करें कि वो एस ऑफ लैम्डा का ऑर्डिनल नंबर है, ठीक है। तो अगर एस ऑफ लैम्डा को किसी ऐसे सेट के सिमिलर कर दिया जाए जिसको ऑर्डिनल भी लैम्डा है, तो एस ऑफ लैम्डा का ऑर्डिनल भी वही हो जाएगा, क्योंकि सिमिलैरिटी जब होती है तो ऑर्डिनैलिटीज प्रिजर्व हो जाती है। नाउ इफ वी शो दैट, अगर हम किसी तरह ये साबित करें कि ये एस ऑफ लैम्डा कैपिटल एस ऑफ ए के सिमिलर है, देन द थ्योरम इज प्रूव्ड। तो ये थ्योरम क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि फिर इसकी ऑर्डिनैलिटी भी इसकी ऑर्डिनैलिटी जितनी हो जाएगी, और इसकी ऑर्डिनैलिटी वैसे ही लैम्डा, तो इसकी ऑर्डिनैलिटी भी लैम्डा हो जाएगी। तो बस क्या करना है कि इसको डोमेन मान के, इसको को डोमेन मान के एक फंक्शन बनाना है जो 1 1 हो, ऑन 2 हो, और क्या हो, ऑर्डर प्रिजर्व करता हो, ठीक है। अब जब किसी मैपिंग को ऑर्डर प्रिजर्विंग शो करना होता है तो उसमें डोमेन पे भी ऑर्डर होना चाहिए, को डोमेन पे भी ऑर्डर होना चाहिए। हमारी डोमेन कौन सी है, एस ऑफ लैम्डा, इसमें ऑर्डर कौन सा है, इनइक्वालिटी रिलेशन डिफाइन है,
ठीक है, इसमें कोई से भी दो एलिमेंट्स आपस में रिलेट कब करेंगे, जब उसमें लेस देन का रिलेशनशिप मौजूद हो। यानी मिसाल के तौर पे अगर मैं यहां से म्यू और ईटा लेता हूं, ठीक है, तो ये दोनों आपस में रिलेट करेंगे इस रिलेशन के तहत। और इस रिलेशन का मतलब क्या है कि ये जिस सेट का ऑर्डिनल है और ये जिस सेट का ऑर्डिनल है, तो इस ए को शॉर्टर देन बी होना चाहिए, क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि एक ऑर्डिनल दूसरे से लेस होता ही तब है जब उसका जो सेट है वो दूसरे वाले के सेट से शॉर्टर हो। तो यहां इनइक्वालिटी रिलेशन है और दूसरी जो कोडोमेन है वहां पर आपके पास सेट इंक्लूजन का रिलेशनशिप है। अब हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, डिफाइन अ फंक्शन f from s of lambda to s of कैपिटल A। अब ये फंक्शन कैसे डिफाइन हो रहा है कि इसकी इनपुट की क्या प्रॉपर्टी है, वो लैम्डा को स्ट्रिक्टली प्रिसीड करती है। यानी कि इस सेट में जो भी एलिमेंट होगा, ठीक है, उसका जो वेल ऑर्डर सेट होगा जिसका वो ऑर्डिनल बनेगा, ठीक है, वो शॉर्टर देन होगा उस वेल ऑर्डर सेट के जो जिसकी ऑर्डिनलिटी लैम्डा जितनी है। ठीक है, तो और इसमें क्या खासियत है, इसमें ए के इनिशियल सेगमेंट्स पड़े हुए हैं और इसमें लैम्डा को स्ट्रिक्टली प्रिसीड करने वाले पड़े हुए हैं। ऐसा कोई रिलेशनशिप नजर नहीं आता, बट लेट्स सी कि क्या हम रिलेशनशिप बना सकते हैं कि इसका कोई भी एलिमेंट, डेफिनेट सी बात है, यहां मैप होना है तो उसको एस ऑफ कैपिटल ए के किसी इनिशियल सेगमेंट पे मैप होना चाहिए। मगर कब मैप होगा, कोई कंडीशन बतानी चाहिए। इफ म्यू इज इक्वल टू ऑर्डिनैलिटी ऑफ एस ऑफ ए। ठीक है, अब ये कंडीशन हमें बता रही है कि कोई भी ऑर्डिनल जो कि एस ऑफ लैम्डा से है और एस ऑफ लैम्डा से है तो वो डेफिनेटली लैम्डा से लेस है। ठीक है, तो लैम्डा से छोटा कोई भी ऑर्डिनल जो है वो ए के इनिशियल सेगमेंट पे कब मैप होगा, जब वो खुद उस इनिशियल सेगमेंट का ऑर्डिनल बने। अब क्या गारंटी है कि एस ऑफ लैम्डा में रैंडमली कोई भी ऑर्डिनल चूज किया तो उसके अगेंस्ट यहां पर कोई यूनिक, क्योंकि फंक्शन में यूनिकनेस बड़ी मैटर करती है, तो उस ऑर्डिनल के लिए यहां पर कोई यूनिक इनिशियल सेगमेंट ऐसा मौजूद हो सच दैट कि वो ऑर्डिनल उसका ऑर्डिनल नंबर हो। ठीक है, तो ये फैक्ट कैसे इंश्योर होता है, इसको हम लिखते हैं। दिस फंक्शन, अब ये फंक्शन जस्टिफाइड कब होगा, जब आपको पता चले कि म्यू के अगेंस्ट वाकई में एस ऑफ ए मौजूद है जो कि यूनिक भी है, ना सिर्फ मौजूद है बल्कि यूनिक है। दिस फंक्शंस एग्जिस्टेंस, यानी कि इस फंक्शन की एग्जिस्टेंस, इसको यूं भी लिख सकते हैं, द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस फंक्शन इज ensured by a well known result। पिछले लेक्चर में जो हमने थ्योरम किया था कि किसी भी ऑर्डिनल से लेस जब कोई ऑर्डिनल मौजूद होता है, यानी कि वहां हमने कहा था कि अगर लैम्डा ऑर्डिनल है ए का, ठीक है, तो लैम्डा से छोटा जब भी कोई ऑर्डिनल लोगे तो उसके अगेंस्ट ए का एक यूनिक इनिशियल सेगमेंट एग्जिस्ट करेगा सच दैट कि उसकी ऑर्डिनैलिटी म्यू जितनी होगी। यानी कि ऑर्डिनल से छोटा जब भी ऑर्डिनल लोगे तो उसके अगेंस्ट उस वेल ऑर्डर सेट का कोई इनिशियल सेगमेंट एग्जिस्ट करेगा कि वो उसका ऑर्डिनल बन जाएगा और वो यूनिक वे में हो रहा होगा, यानी एस ऑफ ए के अलावा कोई और इनिशियल सेगमेंट नहीं हो सकता। तो ये जो यूनिक का वर्ड है, यही यहां पर फंक्शन की एग्जिस्टेंस की गवाही दे रहा है। दिस फंक्शन एग्जिस्टेंस इज इंश्योर्ड बाय वेल नोन रिजल्ट दैट, अब जाहिर सी बात है ये ईटा लैम्डा से लेस है क्योंकि ये एस ऑफ लैम्डा से, दैट फॉर म्यू लेस देन लैम्डा, सॉरी म्यू लेस देन लैम्डा है, दैट फॉर म्यू लेस देन लैम्डा देयर एग्जिस्ट अ यूनिक इनिशियल, there exists a unique initial segment, there exists a unique initial segment s of a such that कि म्यू जो है वो ऑर्डिनैलिटी होगी एस ऑफ ए की। तो ना सिर्फ आपको
लैम्डा से छोटे हर ऑर्डिनल के लिए ए का एक इनिशियल सेगमेंट मिलता है, बल्कि वो यूनिक भी होता है, तो इस वजह से ये फंक्शन वेल डिफाइंड है, इसकी एग्जिस्टेंस इंश्योर्ड है। यानी कि जब भी कोई लैम्डा से छोटा लोगे तो वो जरूर मैप करेगा ए के किसी इनिशियल सेगमेंट पे, क्योंकि उसके लिए ऐसा इनिशियल सेगमेंट मौजूद है कि जो उस साइड कंडीशन को सेटिस्फाई करवा रहा है, जो फंक्शन की साइड कंडीशन थी। ओके, तो क्या ये 1 1 है? लेट्स सी। तो 1 1 के लिए कोई से दो एलिमेंट्स लेते हैं एस ऑफ लैम्डा के बी सच दैट, ऑब्वियस सी बात है कि डिस्टिंक्ट लेंगे ताकि इनकी इमेजेस को भी डिस्टिंक्ट बता सकें। अब ये दोनों एस ऑफ लैम्डा में से हैं, तो ऑब्वियसली ये दोनों लैम्डा से स्ट्रिक्टली लेस होंगे, और हम जानते हैं कि लैम्डा एक ऑर्डिनल नंबर है वेल ऑर्डर्ड सेट ए का। तो वही थ्योरम अप्लाई करते हैं कि जब लैम्डा म्यू जो है वो छोटा है लैम्डा से, तो इसका मतलब ए का कोई इनिशियल सेगमेंट एग्जिस्ट करेगा क्योंकि म्यू उसका ऑर्डिनल होगा। सो बाय और ये बात म्यू डैश के लिए भी होगी। सो बाय अ वेल नोन थ्योरम, बाय अ वेल नोन थ्योरम, there exist two unique initial segments, यानी कि उन दोनों जैसा कोई और नहीं होगा जो इस खासियत को पूरा कर रहा हो। टू यूनिक इनिशियल सेगमेंट्स एस ऑफ, आप इसको क्या कह सकते हैं, एक को एस ऑफ बी कह दें और एक को एस ऑफ सी कह दें, सच दैट कि क्या हो रहा हो, ए और बी भी कह सकते थे, डजंट मैटर। ठीक है, ए यूज हो चुका था इस वजह से, वैसे तो म्यू भी यूज हो चुका था, बट ये चीजें कोई इतना प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगी। नोटेशन रिपीट हो भी जाए तो कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से चीज क्लियर होनी चाहिए, सच दैट कि म्यू जो है वो एस ऑफ बी की ऑर्डिनैलिटी होगी, सच दैट म्यू इज द ऑर्डिनैलिटी ऑफ एस ऑफ बी एंड म्यू डैश इज द ऑर्डिनैलिटी ऑफ एस ऑफ सी। Let me change the marker. Okay. Then what will happen? अब हमने जो फंक्शन डिफाइन किया था वो क्या फंक्शन क्या कहता था कि कोई भी एलिमेंट जो है वो कब मैप होता है किसी इनिशियल सेगमेंट पे, जब वो उस इनिशियल सेगमेंट का ऑर्डिनल हो। जो हमने फंक्शन डिफाइन किया था वो यही था कि एफ ऑफ म्यू कब बराबर होगा एस ऑफ ए के, जब म्यू ऑर्डिनल होगा एस ऑफ ए का। ये चीज तो इंश्योर हो रही है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि एफ ऑफ म्यू बराबर आ गया आपके पास एस ऑफ बी के, और एफ ऑफ म्यू डैश बराबर आ गया एस ऑफ सी के। अब हम बता चुके थे कि ये दोनों यूनिक है, यानी एस ऑफ बी जैसा कोई और नहीं है और एस ऑफ सी जैसा कोई और नहीं है। तो जब एस ऑफ सी जैसा कोई और नहीं है तो एस ऑफ सी जैसा एस ऑफ बी भी नहीं है। इसका मतलब ये दोनों आपस में जो है वो डिस्टिंक्ट है। इट इंप्लाइज एफ ऑफ म्यू इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ म्यू डैश बिकॉज एस ऑफ बी इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम एस ऑफ सी। इट इंप्लाइज एफ इज 1 1 फंक्शन। लेट्स प्रूव इट ऑन टू। क्या ये ऑन टू है? Next heading, F is an onto mapping। तो कोई onto मैपिंग में क्या करेंगे कि ये अगर f फंक्शन है और ये s ऑफ कैपिटल A है एंड दिस इज व्हाट, ये आपके पास s ऑफ लैम्डा है, तो यहाँ ये टारगेट होना चाहिए हमारा कि कोई भी आर्बिट्रेरी इनिशियल सेगमेंट जब लिया जाए तो उसके अगेंस्ट एक ऑर्डिनल यहां पर ऐसा मिले डेफिनेटली जो लैम्डा से लेस हो, ठीक है, और वो इसका ऑर्डिनल हो, ताकि जब f उस पे ऑपरेट हो तो वो इसके बराबर आ जाए।
क्योंकि यहां पर कोई भी ऑर्डिनल किसी इनिशियल सेगमेंट पे कब जाएगा, जब वो ऑर्डिनल उस इनिशियल सेगमेंट का ऑर्डिनल नंबर बनेगा। तो देखते हैं किस तरीके से करते हैं। तो कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेते हैं एस ऑफ कैपिटल ए का। एस ऑफ ए के एलिमेंट किस टाइप के होंगे, इनिशियल सेगमेंट्स होंगे ए के, तो इनिशियल सेगमेंट्स को आप ऐसे ही लिखते हैं। तो क्या अब आप देखें, सिंस ये एस ऑफ डी जो है ये एक इनिशियल सेगमेंट है ए का, इज एन इनिशियल सेगमेंट ऑफ ए, और हर सेट क्योंकि अपने आप के सिमिलर होता है, ठीक है, तो इस वजह से ये अपने आप के सिमिलर भी है। इसका मतलब तो ये हुआ कि एस ऑफ डी ए का एक इनिशियल सेगमेंट है, तो एस ऑफ डी सिमिलर भी है एस ऑफ डी के, यानी कि दोनों बातें कंबाइन की जाए, इज सिमिलर टू एन इनिशियल सेगमेंट ऑफ ए, क्योंकि एस ऑफ डी ए का इनिशियल सेगमेंट है और एस ऑफ डी उसके सिमिलर है, तो अपने आप के सिमिलर है, तो एस ऑफ डी सिमिलर हो गया ए के किसी इनिशियल सेगमेंट के, यानी कि एस ऑफ डी इज शॉर्टर देन ए। एस ऑफ डी जो है वो शॉर्टर देन ए है। आगे देखते हैं हम कैसे इस चीज को चलाना है। इज शॉर्टर देन ए, तो शॉर्टर देन ए है, तो जब एक सेट दूसरे से शॉर्टर है तो उसका ऑर्डिनल नंबर दूसरे के ऑर्डिनल नंबर से लेस है। ये इनइक्वालिटीज के अंदर हमने पढ़ा था। इसका मतलब है कि ऑर्डिनैलिटी ऑफ एस ऑफ डी विच इज इक्वल्स टू, मतलब उसको आप कोई नाम दे दें, न्यू कह दें बेशक, जो फ्रीक्वेंसी की नोटेशन भी होती है, ये छोटा है ए की ऑर्डिनैलिटी से, विच इज इक्वल्स टू लैम्डा, ठीक है। तो जब भी कोई ऑर्डिनल लैम्डा से लेस है तो इसका मतलब क्या है कि वो उसके इनिशियल सेगमेंट से बिलोंग करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि एस ऑफ डी जो कि कोड में चूज किया था, उसके लिए आपको एक ऑर्डिनल नंबर एस ऑफ लैम्डा में मिल रहा है, सच दैट के एस ऑफ डी की ऑर्डिनैलिटी भी उसी के बराबर है। तो फंक्शन की डेफिनेशन के मुताबिक एफ जब इस म्यू पे ऑपरेट होगा तो वो एस ऑफ डी देगा, यानी एस ऑफ डी के लिए एक न्यू उसको कह लें, एक न्यू ऐसा नोटेशन आपको मिल गई है कि जो जब एफ उस पे ऑपरेट होगा तो एस ऑफ डी देगा। तो इस पूरी बात को हम कैसे लिखते हैं, दैट इज फॉर एस ऑफ डी बिलोंग्स टू एस ऑफ कैपिटल ए, we have find new belongs to initial segment of lambda such that के उस इनिशियल सेगमेंट एस ऑफ डी की जो ऑर्डिनैलिटी है वो आपके पास न्यू के बराबर है। सो बाय डेफिनेशन, तो फंक्शन की डेफिनेशन के मुताबिक जो ऑर्डिनल नंबर किसी ए के इनिशियल सेगमेंट का ऑर्डिनल नंबर होगा, एफ जब उस पर ऑपरेट होगा तो जवाब में वही ऑर्डिनल नंबर देगा। इसका मतलब है कि हर इनिशियल सेगमेंट के लिए एक ऑर्डिनल मौजूद है। इसका मतलब तो ये हुआ कि एफ इज ऑन टू। तो अब सिर्फ क्या प्रूव करना बाकी है कि एफ ऑल्सो प्रिजर्व्स दी ऑर्डर रिलेशन, यानी कि एफ ऑर्डर प्रिजर्विंग भी है। तो फिर डोमेन और कोडोमेन आपस में सिमिलर हो जाएंगी। और तो इसका लास्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं, हाउ टू प्रूव दैट। तो हेडिंग क्या होगी फाइनल, एफ प्रिजर्व्स ऑर्डर। एफ ऑर्डर को भी प्रिजर्व करता है, ठीक है। तो क्या प्रूव करना चाहिए हमें कि हम डोमेन से कोई से दो ले लें सच दैट कि एक दूसरे से छोटा हो, तो उनकी इमेजेस भी एक दूसरे से वही रिलेशनशिप होल्ड करवा रही हो जो रिलेशन कोडोमेन का है। यानी कि आप कोई से भी दो ऑर्डिनल्स लोगे, ठीक है, एक को μ1 कह दिया, एक को μ2 कह दिया, ठीक है। तो कैसे लोगे, चलिए इसको मैं प्रॉपर वे में ही लिख देता हूं। लेट μ1 μ2 belongs to S of lambda be
सच दैट के लैम्डा 1 लेस देन लैम्डा 2। ठीक है, तो इंप्लाई क्या करवाना है कि एफ ऑफ म्यू 1 भी रिलेट करता हो। अब यहां के जो लेस है उससे मुराद कुछ और है, वहां जो लेस है उससे मुराद कुछ और है। वहां लेस से मुराद ये है कि ये जिस सेट का ऑर्डिनल है वो शॉर्टर है उस सेट से जो इसका ऑर्डिनल, जिसका ऑर्डिनल म्यू 2 है। मगर यहां इससे मुराद बेसिकली सबसेट है, क्योंकि कोडोमेन का रिलेशन कौन सा है, वो ऑर्डर रिलेशन जो है वो सेट इंक्लूजन वाला है। दिस सच दैट म्यू 1 इज लेस देन म्यू 2। अब ये म्यू 1 जो है वो एस ऑफ लैम्डा का एलिमेंट है, तो इसका मतलब है म्यू 1 लेस देन लैम्डा भी है और म्यू 2 लेस देन लैम्डा भी होगा। ठीक हो गया। तो अब वही रिलेशन थ्योरम जो हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था कि जब इससे छोटा ऑर्डिनल मौजूद है तो इसका मतलब लैम्डा जिसका ऑर्डिनल नंबर है उसका कोई इनिशियल सेगमेंट एग्जिस्ट करेगा यूनिक। इट इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट यूनिक इनिशियल सेगमेंट से एस ऑफ ए सच दैट कि इसकी जो ऑर्डिनैलिटी है वो बराबर है म्यू 1 के। और वो बात यहां भी लागू होगी, तो उसके लिए भी हम लिख देते हैं देयर एग्जिस्ट यूनिक इनिशियल सेगमेंट से एस ऑफ बी such that a ordinality of S of B is equals to mu 2। तो यहां से क्या अप्लाई होगा, क्योंकि म्यू 1 ऑर्डिनल नंबर है S of A का और म्यू 2 ऑर्डिनल नंबर है S of B का, तो बाय डेफिनेशन ऑफ F, अगर F की डेफिनेशन लगा दी जाए तो f ऑफ म्यू 1 बराबर है s ऑफ a के और f ऑफ म्यू 2 बराबर है s ऑफ b के। अब क्योंकि म्यू 1 म्यू 2 से छोटा है तो म्यू 1 किसकी ऑर्डिनैलिटी थी अभी बताया s ऑफ a की, तो और म्यू 2 किसकी ऑर्डिनैलिटी है s ऑफ b की। तो जब ये इससे छोटा है तो इसका मतलब s ऑफ a इज शॉर्टर देन S ऑफ B। ये S ऑफ B से छोटा है, शॉर्टर है। शॉर्टर के मुताबिक जो डेफिनेशन होती है शॉर्टर की, इसका मतलब है वो S ऑफ B के किसी सिमिलर टू सम इनिशियल सेगमेंट, सिमिलर टू सम इनिशियल सेगमेंट ऑफ S ऑफ B, वो S ऑफ B के किसी इनिशियल सेगमेंट के सिमिलर, दैट इज यानी अब उसको कोई इनिशियल सेगमेंट एग्जिस्ट करेगा, देयर एग्जिस्ट एन इनिशियल सेगमेंट S ऑफ A नॉट ऑफ S ऑफ B सच दैट के S ऑफ A उसके सिमिलर होगा। तो हम ऐसे लिख देते हैं, हो गया। अब ये सारी चीजें A के अंदर हो रही हैं, ठीक है। ये जितने भी इनिशियल सेगमेंट्स हैं ये A के इनिशियल सेगमेंट्स हैं। S ऑफ A भी A का इनिशियल सेगमेंट है और S ऑफ A नॉट भी A का ही इनिशियल सेगमेंट है और दोनों सिमिलर हैं, मगर हम ये जानते हैं कि टू डिफरेंट इनिशियल सेगमेंट्स ऑफ ए वेल ऑर्डर्ड सेट कैन नॉट बी सिमिलर। तो अगर वो दो सिमिलर आ रहे हैं तो ये एक ही केस बनता है जब ये दोनों आपस में बराबर होंगे। बिकॉज रीजन क्या है, टू डिफरेंट initial segments of a well-ordered set cannot be similar, वो आपस में सिमिलर नहीं हो सकते हैं। तो यहां से क्या चीज पता चलती है आपको, इट इंप्लाइज, what does it implies, S of A, it implies
क्योंकि एस ऑफ ए नॉट एक इनिशियल सेगमेंट था एस ऑफ बी का और एस ऑफ ए उसी के बराबर है, तो इसका मतलब है एस ऑफ ए खुद जो है वो एक इनिशियल सेगमेंट है एस ऑफ बी का, इज एन इनिशियल सेगमेंट ऑफ एस ऑफ बी। और किसी भी सेट का जो इनिशियल सेगमेंट होता है वो डेफिनेटली उसमें कंटेन कर रहा होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, एस ऑफ ए जो था वो एफ ऑफ म्यू वन था, ठीक हो गया, और ये सबसेट है एफ ऑफ म्यू टू का, क्योंकि एस ऑफ बी एफ ऑफ म्यू टू के बराबर है। तो इसको जनरल सेंस में कैसे लिखेंगे, क्योंकि सबसेट से मुराद यहां पर वो रिलेशनशिप है जिसके तहत वो आपस में रिलेट करते हैं, और उसके लिए हम जनरली ये चीज प्रीसीड का वर्ड इस्तेमाल कर देते हैं। तो इसका क्या मतलब है, इट इंप्लाइज एफ प्रिजर्व्स ऑर्डर, यानी कि एफ जो है वो एक ऑर्डर प्रिजर्विंग मैपिंग बन गया। इसका मतलब तो ये हुआ कि ऑर्डिनैलिटी ऑफ एस ऑफ लैम्डा बराबर है ऑर्डिनैलिटी ऑफ एस ऑफ ए के, और क्योंकि ऑर्डिनैलिटी ऑफ एस ऑफ ए लैम्डा के बराबर है तो ऑर्डिनैलिटी ऑफ एस ऑफ लैम्डा लैम्डा के बराबर है। हेंस प्रूव्ड द थ्योरम। थैंक यू।